नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो समाज सेवा में आगे रहता है। और समाज सेवा भी आपको बता दें तो आप हिल जाएंगे। समाज सेवा करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जिससे मिलवाने वाला हूं ये भ्रष्टाचार को रोकने में बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम करते हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के बारे में आपने सुना होगा, राशन के डिपो वालों के बारे में सुना होगा आपने, किस तरह से गोलमाल होते हैं, खबरें सुनी होगी। आटा घोटाला सुना होगा आपने, बीपीएल फर्जी कार्ड के बारे में सुना होगा। तो आज भी एक मामला चल रहा है फर्जी कार्ड का, थाना 32-33 में मुकदमा दर्ज हुआ है। दोस्तों, जिस शख्स से मैं मिलवाऊंगा, इन्होंने 5 मुकदमे दर्ज कराए हैं ऐसे भ्रष्टाचार के। और आज ये व्यक्ति डर के मारे घर से बड़ा सोच समझ के निकलता है, क्योंकि इस व्यक्ति को जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कानूनी कार्रवाई हुई है, वहाँ से धमकियाँ मिलती हैं। इनडायरेक्ट तरीके से सुरक्षा की भी मांग लगाई थी और सुरक्षा मिली भी 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद सुरक्षा हटा ली गई। आश्वासन दिया गया कि आपका गन लाइसेंस बना देंगे। दोस्तों, वो लाइसेंस भी आज तक दबा हुआ है। चलिए आपको मिलवाता हूँ और सीधी बात करवाता हूँ। हमारे साथ हैं जो समाज सेवक हैं, विकास शर्मा। विकास, चलिए दोस्तों सीधी बात कर लेते हैं विकास शर्मा से। उनसे जानते हैं किस तरह के उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं और स्थिति क्या है। डर के मारे घर में क्यों छिपे हुए हैं। विकास जी, अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप रात को 11 बजे मेरे पास पहुँचे हैं। आपको रात को नींद नहीं आती क्या? देखिए विकास जी, काम करना है। और जिस तरह से आपको मालूम, आज एक बहुत बड़ा मामला हुआ है शहर में, बड़ी चर्चा है। करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर के भाई, भाभी और भतीजे के खिलाफ थाना 32-33 में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो भी संगीन धाराओं के अंदर। फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनाने का और भी कई तरह के संगीन आरोप लगे हैं। विकास जी, जब शहर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो इस घटना के बाद मुझे आपकी याद आ गई, क्योंकि आपने पिछली बार एक जानकारी दी थी, कई मुकदमे दर्ज कराए हैं इस तरह के घोटाले के। हाँ, मैंने जो फूड एंड सप्लाई में बीपीएल राशन कार्डों के बारे में, स्टॉक का गबन करने के बारे में 5 एफआईआर दर्ज कराई हैं। उन एफआईआरों को टोटल 3 महीने के अंदर अंदर 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं जी। तो 5 एफआईआरों में करोड़ों रुपए का गबन है जी। तो इस बारे में मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कई बार बोला था कि राशन कार्ड तो करनाल में फर्जी बहुत ही अधिक मात्रा में है, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, किसी ने समझी नहीं, तो चल रहा था। क्या लगता है आपको, जो जितने ये कार्रवाई हुई है, किसी में कोई गिरफ्तारी हुई है, कुछ क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जो मेरे वाली एफआईआर थी 5, उनमें मैं समय पे एसपी साहब से मिलता रहा। एसपी साहब ने पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हुए उसमें कई बंदों की गिरफ्तारियां कराई हैं। तो उसके बाद मेरे को कल रात को मीडिया के माध्यम से पता चला था कि करनाल में एक एफआईआर और दर्ज हुई है। तो एक बार तो मेरे को सुन के लगा कि ऐसा हो नहीं सकता, किसी ने फेसबुक पेज से गलत डाल दिया होगा। तो लेकिन मैं उसकी तह तक गया, नेट से एफआईआर की कॉपी निकाल ली, तो फिर मेरे को पता चला कि करनाल के किसी डिप्टी मेयर है, उनके भाई के खिलाफ दर्ज हुई है। तो आपको पता लगा पूरा मामला क्या है ये वाला? कोई मीडिया के माध्यम से देखा है कि उस सेठी नाम का व्यक्ति है, लेकिन उसने मीडिया के सामने आके ये भी बोला कि मेरी कोई शिकायत नहीं थी। तो विभाग, कई बार क्या होता है, कई बंदे शिकायत करते हैं, शिकायत करके पीछे हट जाते हैं, या किसी के नाम से कोई दूसरा बंदा शिकायत डाल देता है। ये शिकायत तकरीबन सुनने में ये आया है कि विभाग से भी जैसे पता चला है भी 1-1.5 साल से चल रही थी ये, चंडीगढ़ से करनाल, करनाल से अब इसकी जांच हुई। जिस तरह से एएफएससी रविंद्र जागलान ने पूरे मामले की जांच की है, तो उन्होंने पिछले भी आपके भी कई मामलों में जांच की है, और पूरी की पूरी जांच जो है तकरीबन सही पाई जाती है, तभी पुलिस कार्रवाई करती है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस जांच से कितने संतुष्ट हो आप? देखिए भाई साहब, एफएसओ जागलान जी जो पर्चे दर्ज करा रहे हैं, वो भी अपनी नौकरी के ऊपर खेल के पर्चे दर्ज करा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार अब मान लो सीनियर डिप्टी मेयर के भाई का पर्चा दर्ज हो गया तो सीएम की नौकरी तक बात जाएगी, क्योंकि सीएम के बगल में बैठने वाले थे वो। तो जैसे ही सीएम की नौकरी तक बात जाएगी तो क्या पता एफएसओ जागलान पे सबसे पहले गाज गिर जाए।
ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार पर चोट लग रही है, वो तो सरकार का, वैसे सरकार का भी नारा है, सीएम साहब का खुद का नारा है, भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल। तो ये तो अच्छा काम है अगर कर रहे हैं तो। भाई साहब एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, सीएम साहब का नारा तो है, मैं भी भाजपा से हूँ, लेकिन करनाल में भ्रष्टाचार उजागर करके अपनी जान के ऊपर काल लेना तो निर्धारित है। जी, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब ये है कि भ्रष्टाचार उजागर करो, जी, अपनी जान कि हाथ पे लेके बाजी चलो, लगाओ। अपनी जान की बाजी लगाओ। कोई सुरक्षा नहीं, जी, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। एसपी साहब ने मेरे को सुरक्षा दे दी, ठीक है। एसपी साहब ने रिकमेंड करके मेरी फाइल डीसी साहब के पास भेज दी। जी। आज 2 महीने होने वाले हैं। विकास ये पूरा मामला था दोस्तों, आपको बता दें, विकास जी के साथ भी घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से भ्रष्टाचार को उजागर किया, कोई धमकियां आई थी पूरी की पूरी मामले में। देखो, फोन पे तो कोई धमकी देते नहीं आज के टाइम, आपको पता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी, पर्चा दर्ज हो जाएगा। इनडायरेक्टली कभी किसी के माध्यम से, भाई ऐसा है, क्या जरूरत है पंगों में पड़ने की, ये तो आम बात है, भ्रष्टाचार तो ये है वो है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए, पहले ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने 2/6/2022 को, जी, 2/6/2022 2022 को 22 बंदे को सुरक्षा दो और इसको लाइसेंस दो। जी, एसपी साहब ने मेरे को सुरक्षा दे दी। जी, उसके बाद एसपी साहब बोले, और आईजी साहब से मैं मिला, आईजी साहब की पूरी नॉलेज में है, भाई हम तेरा लाइसेंस बनवा देते हैं। जी, मैंने बोला सर या लाइसेंस बनवाओ या सुरक्षा दो। जी, उन्होंने मेरी को ऑर्डर दे दिया, भी हमने तेरी लाइसेंस की फाइल रिकमेंड करके डी साहब को दे दी। जी, डी साहब से वो सीटीएम साहब पे गई, जी, सीटीएम साहब से एसडीएम के पास गई, सब ने रिपोर्ट दे दी, जी, सब ने रिपोर्ट मेरे फेवर में दी। लेकिन मैं डेली बगैर नागा सुबह 10 बजे जाता हूँ, शाम को 5 बजे आता हूँ, जी, भी मेरा लाइसेंस तो बना दो। जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद फिर मैंने 18/7 को एक हाई कोर्ट में फिर एप्लीकेशन डाली। जी, हाई कोर्ट ने फिर प्रशासन को 7 दिन का टाइम दिया, जी। लेकिन फिर भी कुछ नहीं, फिर भी आज 40 दिन हो गए। तो अब कैसे घर से निकलते हो आप, कैसे क्या रहता है? देखिए, इंसान को अपने काम भी करने होते हैं, जी, देखिए परिवार भी है, समाज भी है, सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन डर तो अंदर है, डर तो रहता है अंदर भी, कभी कोई गलत काम ना हो जाए। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं सारी की सारी, विभाग भी कर रहा है, जांच भी कर रहा है और पकड़े भी जा रहे हैं लोग, और आपको लगता है कि भ्रष्टाचार रुक पाएगा? एक बात बताइए भाई साहब, जब मैंने खुला चैलेंज किया था, आपके चैनल के माध्यम से किया था, जी, भाई सीएम साहब एक टीम बना दे, जी, मैं देता हूँ भ्रष्टाचार के प्रूफ, लेकिन क्या हुआ, 5 महीने बीत गए, आज भाजपा कार्यकर्ता के भाई का पर्चा दर्ज हो गया। वो कहते हैं कि हम राजनीति के शिकार हुए। चलो, कई बार क्या होता है, आदमी राजनीति का शिकार हो जाता है, भाई क्या पता उनके साथ किसी की दुश्मनी हो, या उनकी शिकायत झूठी किसी ने कर दी हो, या किसी ने उन जिसके देखते हैं बंदे, कई बार क्या होता है समाज के अंदर, मेरी आपकी दुश्मनी है, तीसरा बंदा आपके नाम से कंप्लेंट कर देता है, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा विभाग ने जांच के बाद पर्चा दर्ज करा दिया। अगर मान लो उनको लगता है कि हमारे को झूठा फंसाया गया है, वो विभाग को एक एफिडेविट दे दे, एक एसपी साहब को एफिडेविट दे दें, भी अगर कार्ड गलत है तो पर्चा दर्ज करा दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कार्ड सही है तो पर्चा कैंसिल करा दो। वो जो बीच में से माल खा गए बेच के, कार्ड का ही तो मामला है, ये फर्जी कार्ड बन कैसे जाते मैं हैं? वही तो कह रहा हूँ ना, ये कि बनते अगर कैसे है फर्जी कार्ड भी? फर्जी तो भाई साहब जो इस अधिकारी ने बताया, बनाए होंगे, वही बताएगा। अब एक बात बताइए, जिसने बनाए वो भी अंदर, पहले मेरे वाले पर्चों में डिपो होल्डर भी अंदर, कुछ डिपो होल्डर फरार भी हैं। चलो, एकदम पुलिस पे और भी कई काम होते हैं, उसमें बिजी रहते हैं, उसमें 1-2 फरार भी हैं। लेकिन क्या होता है कि कार्ड, इन कार्डों में देखिए, मैंने जैसे पहले पर्चे दर्ज कराए, पूरी जांच के बाद कराए, पूरी जांच हुई, शिकायत दी, इन कार्डों की जब मैंने वो देखी भी, इन कार्डों पे पर्चा दर्ज हो गया, मैंने उन कार्डों को ऑनलाइन चेक करा, तो उन कार्डों में क्या होया, अप्रैल 2020 में वो कार्ड हैं ओपीएच के, और मई में हो गए AA के। ये कैसे हो गए? AA में की तो पिछले 20 सालों से लिस्ट ही नहीं आई सरकार की। अगर कोई लिस्ट आई हो डीसी ऑफिस में तो दिखा दे सरकार लिस्ट, भाई AA की कोई लिस्ट आई है? सरकार ने बनाई नहीं, सरकार ने और ये बनाई बन नहीं, कैसे गए फिर? अधिकारी के मिलीभगत से। तो ये चढ़ा देती है उसके ऊपर, मशीनों के ऊपर। क्या होता है,
इंस्पेक्टर के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से चाहे बीपीएल बनाओ, चाहे सीबीपीएल बनाओ, चाहे एसबीपीएल बनाओ। एक इंस्पेक्टर भी तो अंदर कराया था आपने। वो मेरे वाले 5 पर्चे में था। अच्छा। जब इसकी तह तक जाओगे इसमें भी उसका नाम आएगा, वही निकलेगा अंदर, वही निकलेगा। तो पर्चा तो उसके खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए। तो ऐसा है ना, अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि डिपो होल्डर ने थोड़ा बना दिया कार्ड, भी डिपो होल्डर ने कार्ड बना दिया। डिपो होल्डर का क्या होता है, डिपो होल्डर ने कार्ड बनवाया माल पीने के लिए, लेकिन जिसने बनाया वो डिपो होल्डर से ज़्यादा दोषी, वो दोषी है। मतलब इस पूरे मामले की जो जांच हुई है कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है। देखो जांच जो हुई है उसमें तकरीबन क्या हुआ कि 44 कार्डों के आसपास एफआईआर दर्ज हुई है। वो 44 के 44 ही फर्जी हैं। मैंने भी ये सिस्टम रखा हुआ है, लैपटॉप पड़ा है मेरा, मैंने भी उन कार्डों को पूरी तसल्ली से जांचा है। अच्छा। भाई कहीं क्या क्या होता है, कहीं पार्टी बाजी का शिकार तो नहीं हो गए। भाई बंदे कैमरे के सामने दावे से कह रहे हैं कि हमारे को तो राजनीति में फंसाया गया है। चलो राजनीति में फंसाने का चक्कर होता है, कई बार क्या होता है धक्के से फंसा देते हैं। आप एफिडेविट दे दो गवर्नमेंट को, भाई कार्ड फर्जी, हमारे कार्ड फर्जी नहीं है, चेक करा दो दोबारा। लेकिन उनका सीधे डिप्टी मेयर का तो साफ कहना, अगर उनका भाई भी दोषी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब पता क्या होता है, उन्होंने एक बात और भी बोली है मीडिया के सामने कि मैं अपने भाई से 20 साल से लग रहता हूँ, बोली है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं आज कोई गलत काम कर दूंगा ना तो मैं ये कहूँ, मेरे भाई पता क्या बोलेंगे, ये तो हमारे से थोड़ा लग था, डिफाल्टर है, ये है वो है, बोलेंगे। जब मैं कोई अच्छा काम इनाम जीत के आ जाऊंगा ना तो पूरे हरियाणा के पता क्या बोलेंगे, ये ब्राह्मण हमारा बेटा है। ये ऐसे ही होता है ना, तो उसमें भी यही हो रहा है। पंडित जी बात करें, आपने जो 5 मुकदमे दर्ज कराए थे वो कौन कौन से थे? उसमें 0179, 0233, 0266, 0371, 0367। इसमें बात करें तो कितना मोटा घोटाला था जो आपने पकड़वा दिया? वो 1 करोड़ रुपए का। अच्छा। अगर विभाग और सरकार, चलो विभाग तो फिर भी कोशिश कर रहा है, चलो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। अगर सरकार चाहती है, सच में और दिल से चाहती है कि करनाल में जो बीपीएल का घोटाला चल रहा है वो जड़ से खत्म हो जाए, तो सरकार को मैं पिछले 3 से 4 सालों के अंदर जो कम से कम भी 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है ना, उनके प्रूफ 2 मिनट में दे दूंगा। वो तो फिर सरकार पे ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भाई सब लगेगा सरकार पे, तो हम भी तो सरकार के, हम किसी बार के तो है नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें विकास शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं और संगठन का काम करते हैं और साथ के साथ भ्रष्टाचार भी उजागर करते हैं। आप डिपार्टमेंट को कह रहे हो कि भ्रष्टाचार नहीं होता। एक बात बताइए, जो ये 6 एफआईआर कराई हैं डिपार्टमेंट ने कराई है ना, किसी मुख्यमंत्री का देश तो नहीं आया, किसी एमएलए का देश तो नहीं आया, किसी भाजपा कार्यकर्ता ने तो नहीं बोला ये पर्चे दर्ज करा दो। अब एक पर्चा दर्ज हुआ है ना, ये बस मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, किलकी मची हुई है, किलकी तो मचेगी। पूरी करनाल की भाजपा इसको बचाएगी, लास्ट में पैसों जागरण को उड़ाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और दिख रहा है दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से जो विपक्षी राजेश अग्गी का कहना है कि उनके राजनीति में दुश्मन बने हैं, वो लगे हुए हैं, तो वो भी कैसे भाई साहब एक बात ये पर्चा कैंसिल होने देंगे? एक बात बताओ, विपक्ष और पक्ष 2 होते हैं। किसी विपक्ष वाले का सुबह का बयान आया है? नहीं आया। किसी पक्ष वाले का आया है? बताओ। विपक्ष की भूमिका होती है अपना काम करे। विपक्ष में कांग्रेस है और ये कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, पुराने संबंध है, ये कैसे फिर बात होती है? फिर भाई साहब पब्लिक का क्यों पागल बनाती है सरकार? आज मैं भाजपा में हूँ, ठीक है, आने वाले चुनाव में मैं पार्टी छोड़ के क्या होता, कांग्रेस में चला जाऊं या आम आदमी पार्टी में चला जाऊं या भाजपा में रह जाऊं, हमारे ऊपर तो मोहर लग गई भाई ये तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस से बीजेपी में आ गया और बीजेपी से कांग्रेस में चला गया। जो ये नेता है कल कांग्रेस में है, पहले जजपा में है, वो छोड़ के भाजपा में आ जाओ, वो भाजपा के पक्के हो गए, हम भाजपा के कच्चे हो गए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अगर बात करें तो, मतलब भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। भाई साहब देखो, ये तो पार्टियों की वो है, लेकिन समाज में रहना है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, मुख्यमंत्री साहब ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब कुछ ईमानदार है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री साहब ने करनाल को जो एसपी रखे हैं सबसे बड़े ईमानदार, उनके पास अभी फ़ोन कर लो, रात को 12 बजे भी फ़ोन उठाएंगे, ठीक है।
ऐसे ही 2-4 अफसर बड़े और लगा दो करनाल में। जी। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो एक बंदा कह रहा है अभी भ्रष्टाचार के मैं तथ्य देता हूँ आपको, आप करो कार्रवाई। और जो बड़े बड़े तथ्य हुए, डीटीपी पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़ा गया, एससी पकड़ा गया, कई मुलाजिम बिजली बोर्ड के पकड़े गए, ये सब पकड़े गए, भ्रष्टाचार में विजिलेंस ने पकड़े हैं इनको, तो फिर सरकार की मंशा तो साफ है। भाई सब किसने पकड़ा है? किसने पकड़ा है? लोगों ने पकड़वाए हैं। लोगों ने तो पकड़वाए हैं। डीडीपी के बारे में पूरी हरियाणा के लोग कहते थे भी करनाल का डीडीपी ये है वो है, सरकार ने बदली करी? बताओ करी हो? ना, बिल्कुल नहीं करी। किसने पकड़वाया? मेरे जैसे ने चढ़ा दिया अपने आप को बड़ी। तो मतलब जनता ही जो करेगी वो करेगी, तो विकास जी भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। तो उसमें भी क्या होता है, आज शिकायत दे दो, क्या पता शिकायत कितने दिन घूमेगी। शिकायत सीएम विंडो पे देके देख लो आप, वो भी नहीं होती। आप कुछ कहना चाहोगे लोगों को? मैं तो लोगों से यही कहना चाहूंगा भाई, अगर भ्रष्टाचार उजागर करना है ना तो पहले अपने घर वालों को ये बोल देना भी मैं तो भ्रष्टाचार उजागर करने चला हूँ, बस आज के बाद मैं ना तुम्हारे परिवार का और ना मैं इस देश का। अच्छा। भी क्या पता किस चौक पे पड़े मिलेंगे जी। तो मान लो मैंने 5 भ्रष्टाचार के खिलाफ पर्चे दर्ज करा दिए, आज के टाइम तो ऐसा है भाई किसी को गाली दे दो वही सोचता है इस बंदे को खत्म कर दो जी। नहीं सोचता हो बताओ। ये तो 5 FIR दर्ज होगी, बंदे अंदर चले गए, जिसके परिवार का बंदा अंदर जाता है वो खुंदक तो रखता है जी। तो फिर अपनी सुरक्षा के लिए इंसान को धक्के खाने पड़े। अब मैंने 5 FIR करा दी, अगर प्रशासन अपने नियत से आ जाए मेरे साथ, मैं कल ही 50 कराता हूं, लेकिन कोई जिम्मेवारी उठाने वाला तो मैंने 50 FIR सुबह दर्ज हो जाएगी, और एक भी शिकायत झूठी होए तो मेरे खिलाफ कर देना कार्रवाई। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ करनाल के एसपी 182 में मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो विकास जी आपने हमसे बात किया, बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब धन्यवाद आपका भी, आप रात को 11 बजे पहुंचे जी। आप इस खबर को लेके या तो चर्चा में है या फिर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं जी। हमारा तो काम है खबर को दिखाना। नहीं, कई बार क्या होता है कि विपक्ष की भूमिका भी पत्रकार को निभानी पड़ती है। अच्छा, दोनों काम चलते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। लेकिन अब जैसे आपने मेरी बाइट ली उसमें सरकार के साथ भी हो गए, और कई सरकार वाले सोचेंगे तो थोड़े दिन पहले कांग्रेस में था। अच्छा, और अब तो तुम्हारा हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारा है, अब तो तुम्हारे हैं। तो यही बात है भाई, चलो कोई बंदा किसी काम पे लगा हुआ है उसका थोड़ा सा तो साथ दो। अब मैं सुबह जाता हूँ डी साहब के पास, सर मेरा लाइसेंस निकाल दो, 5 बजे तक बैठ के आ जाता हूँ, अगले दिन फिर जाता हूँ। आज कम से कम 3 ही महीने हो गए। तो मेरे को तो क्या कोई समझेगा जब हाई कोर्ट का नहीं कोई समझता, तो दोबारा फिर जाएंगे हाई कोर्ट में। बस भाई साहब क्या करेंगे जाके, हाई कोर्ट ऐसे तो जाया नहीं जाता, हाई कोर्ट के लिए पैसे भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। चलिए विकास जी आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद आपका। आपका भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कई भाइयों को खबर सुन के बुरा लगेगा और कईयों को अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है उसका साथ दो, जैसे आप भाई मेहनत कर रहे हो रात को। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता है तो वो कमर कस ले और भिड़ जाए इस सरकार के साथ, प्रशासन के साथ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.